हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। बट शुरू करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में, जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। आई हैव डन बीटेक इन 2012 और उसके बाद से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। बस एक साल मैंने बीच में जॉब किया था। आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्ज़ाम्स, जिनमें से कुछ सामने मैंने लिखे हुए हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जो मैंने 2 से 3 बार भी रिटन में क्वालिफाई किए हुए। ओके, टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आई हैव worked under Skill India program as aptitude and reasoning trainer. Worked for 3 years in private coachings, same for quantitative aptitude. And currently I am selected as sub inspector in civil police. So that's enough. Let's move to the topic. वही बात, हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन्होंने भी वीडियो वो नहीं देखी है वो देख लें, या फिर जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ से पढ़ लें इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसमें सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको सही से आता है, मतलब आपकी जो स्पीड है वो 40% इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको पूरे क्वांट में मल्टीप्लिकेशन ही करने हैं ऑल टाइम, ठीक है। तो आई होप कि आप ध्यान देंगे। फिर से वही कि आपको इस लेक्चर में क्या मिलने वाला है। बेसिक कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं और बेसिक कैलकुलेशन में हम यहाँ पढ़ेंगे इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनके वैदिक और स्मार्ट वेज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, फिर से वही कोशिश करेंगे कि नो पेन पेपर और फिंगर टिप के बिना कैलकुलेशन हो जाए और माइंड कैलकुलेशन करने की पैटर्न को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स हैव सम फन। मल्टीप्लिकेशन आइडियाज। अब एक एक करके जितने भी आइडियाज हैं, जो मेन आइडियाज हैं वो डिस्कस करेंगे, जो फीजेबल भी हैं, मीन जो आप एग्जाम में यूज कर पाओ। ऐसे तो वीडियोस बहुत बनी हुई हैं, पूरी वैदिक मैथ की किताब है, बट वो सारे हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और आपके पास तैयारी के लिए भी टाइम काफ़ी कम होता है। तो सिर्फ मल्टीप्लाई के ही आपको तरीके याद नहीं करने हैं कि आप पूरा सारे चैप्टर्स को छोड़ के आप मल्टीप्लाई और बेसिक कैलकुलेशन में ही लग जाए। जितनी ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, उनको ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो ईजी भी हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले है हमारा मल्टीप्लिकेशन विद 525 125। ठीक है, और अगर हम कहना चाहें तो 5 की पावर्स, मीन्स 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 ETC। या फिर हम कह लें कि नंबर ऑफ फाइव्स। ठीक है, यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 3 2 4 ऐसे करके। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है, मुझे 187 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सीधा याद रखें, इसको मैं बेसिक से भी बता सकता हूँ, बट आप सीधा याद रखें, जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, जो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करना है आप उस नंबर में एक ज़ीरो लगा लें और फिर उसे 2 से डिवाइड कर दें। अब 0 और 2 का कंसेप्ट आपको क्या रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ फाइव्स होंगे आपको उतने 0 लगाने हैं और उतने ही 2 से डिवाइड करना है, राइट। अब इसके अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर क्या है, 2 5s हैं, 5 इंटू 5। तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे और इसको 2 इंटू 2, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 4, राइट। यहाँ पे 125 क्या है, 5 की पावर 3, इसके अंदर क्या है, 3 5s। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 ज़ीरोज़ और इसको 8, यानी कि 3 2s या 2 की पावर 3 से हम डिवाइड कर देंगे, राइट। जितने 5s होंगे उतने ही 0 और उतने ही नीचे 2। अब करना कैसे, अब इसको भूल जाओ, अब बस इसको हाफ कर देना। हाफ करना बहुत आसान सी बात है, 9 3। ठीक है, अब थोड़ा सा हाफ करने का भी थोड़ा फास्ट वे और सिंपल वे थोड़ा सीखो कि 870 को हाफ करना है तो 1870 को हाफ करना है, तो आप पहले 1800 को हाफ कर दो, आप इजीली कर सकते हो 900। फिर 70 का हाफ कर दो 35, आपको पता है कि क्या हो जाएगा, 930। ओके, अब देखो इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है तो अब ये तो खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, या तो इसको 2 बार हाफ हाफ कर दो या फिर सीधा 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिवीजन की बात आए तो प्लीज ऐसे मत करना, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं।
अगर ये आप अभी करते हैं तो इसको भूल जाएं, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें और ऐसे करने की कोशिश करें सीधा एटलीस्ट। तो ये कितना आ जाएगा 8 32, यहाँ पे 2 बचेगा 26, ठीक है, फिर 6 24, 2 बचेगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है 678 इंटू 125। तो इसमें आपको पता है कि 3 5 से तो 3 जीरो लग जाएंगे, डिवाइड बाय, जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे इजीली कर पाएंगे। 8 जा 64, बचेगा कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 38, 4 टाइम्स, फिर बचेगा 6, 7 टाइम्स, कितना बचेगा 4, 40 एंड 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 84750। देखो ये जो कैलकुलेशन है नेक्स्ट वाली 512 इंटू 125, ये मैंने किसी एग्जाम में देखी थी, IBPS के ही कोई एग्जाम था, बच्चा मेरे पास डाउट लेके आया था प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन से, और बच्चा ये कह रहा था कि सर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट देखो इसका मल्टीप्लाई अगर आपको पता है बहुत सिंपल है, आपको पता है 125 5 की पावर 3 है, मतलब आपको पता है यहाँ पे 3 जीरोस लगाने हैं, और इसको डिवाइड किससे करना है, तो आपको पता है ये 8 से कितनी बार जाएगा 64, ये इसका क्यूब है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 64,000। इतना ईजी था, अगर आपको पता है तो ये हो सकता है सिर्फ 2 से 3 सेकंड में, ठीक है। नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई करते रहो, कम से कम 30-40 सेकंड्स आपके इसी में वेस्ट हो जाएंगे किसी भी एग्जाम, तो इनको ध्यान में ज़रूर रखें। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन विद 9, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, दैट इज 9 89 एंड 86। मीन्स ऐसे ही जो 9 की पावर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 5 की पावर्स का था, ये 9 की पावर, ठीक है। अब देखो 286 में मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1। अब आपको पता है कि 86 को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा 2860, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28। अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है इसको सीधा लेमन लैंग्वेज में, तो आप देखें कि जब भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा किसी भी नंबर को या 9 की पावर से, ठीक है, तो आप 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए जितने 9 से आप उतनी ज़ीरो रख दें, ठीक है, या फिर 9 है तो एक ज़ीरो रख दें और फिर उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दें। 2860 में से हमने 286 माइनस कर दिया, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा। फिर से वही सब्ट्रैक्शन वाली बात आ गई, अगर आपका सब्ट्रैक्शन चाहे तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन अच्छी कर पाएंगे, अदरवाइज फिर से लेंथी हो जाएगा। तो आपको सीधा कैलकुलेशन करना है तो पहले 200 माइनस करना है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 2600, फिर आपको 80 माइनस करना है तो 60, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर 20 और पीछे आ जाएगा तो आ जाएगा 25, फिर आपको 6 और माइनस कर देना है तो ये भी क्या बचेगा 257, ठीक है, ये आपका आंसर। बस आपको ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा सा तेजी से करना, ठीक है, ये हमेशा आपको इजी पड़ेगा। और यहाँ से आपको सीधा अगर इसके बाद अगर आपको आंसर देना है तो आप देख के बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है कहीं ना कहीं 2500 के आसपास आने वाला है, तो आप अपने ऑप्शन देख लें, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें करना है तो मैं क्या करूँगा सीधा, मुझे पता है इसमें से एक ज़ीरो लगा के इसमें से 87 माइनस कर देना है, ठीक है, तो पहले मैं 80 माइनस करूँगा तो ये 70 खत्म, बचेगा क्या मेरे पास 790, 7 और माइनस कर देना है तो हमारा बचेगा 780। मुझे इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, अब मुझे सीधा पता है कि मुझे क्या पता है कि जब 9 से मल्टीप्लाई करना है तो एक ज़ीरो लगाना है, वही नंबर माइनस कर देना, तो 7860 माइनस 7, तो पहले 700 माइनस करेंगे तो 800 में से ये चला जाएगा तो बचेगा 160, ठीक है, क्योंकि तो फिर वही मनी वाली बात आ जाएगी कि आप हमेशा जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसको पैसे का हिसाब जैसे लें। मीन्स आपको दुकान पे गए हैं और आपको 786 का आपने कुछ सामान खरीदा है और आपकी जेब में पैसे हैं 7860, तो आपको पता है कि आपको सिर्फ 800 रुपये देने से ही आपका काम चल जाएगा, मीन्स बाकी के सारे पैसे आपके पास बच जाएंगे। तो आप यहाँ से एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि मेरे पास इतने रुपए तो बचेंगे ही, इससे ज़्यादा बचेंगे थोड़े से, क्योंकि 800 में से ही आपको कुछ वापस मिलने वाला है।
ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है वो 8 से हमारा 800 से जस्ट छोटा है। तो एक अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ से कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, बट देखते हैं इसको पूरा कैसे करेंगे। तो 700 चला गया 800 में से, ठीक है, फिर 80 गया तो हमारे पास 160 100 बचा था ना, 80 और चला गया 26 गया तो कितना बचा 14। तो हमारे पास 60 पहले से था तो ये कितना हो जाएगा 7074, ठीक है, क्योंकि 800 में से अगर 780 14 और बचेंगे मेरे पास, 60 मेरे पास पहले। मैं यहाँ से राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, पूरा आंसर भी इजीली निकाल सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं आप फिर से वही बात, कैरी यहाँ पे हम अभी भी बचते चले आ रहे हैं कैरी से। अब जितना इससे दूर रहेंगे उतनी सिंपलिसिटी रहेगी, उतना ही कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। अब आते हैं कि 81 से मल्टीप्लाई मीन्स 9 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो, ठीक है, ये वही है, या तो आप इसको कट लगा के मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक है, एक तो मेथड ये है, ये वाला मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। दूसरा आप यहाँ पे एक जीरो लगाओ और 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई कर दें वैदिक मैथ से एक लाइन में, बट वहाँ पे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है कि इसका पेयर बनाओ, मल्टीप्लाई करो, फिर इसका पेयर और फिर मल्टीप्लाई, तो लेंदी पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप क्या करें, आप यही करें 9 इंटू 9 मीन्स 9 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लें हम। तो पहले 9 से करेंगे, मुझे पता है एक जीरो लगा देना है इसमें, माइनस कर देना है क्या 576, तो 700 में से ही माइनस हो जाएगा या फिर 760 में से ही माइनस कर लो, ठीक है। तो पहले 500 गया, मेरे पास क्या बचा 260, ठीक है, मेरे पास क्या बचा 260। अब 70 को और माइनस किया तो ये 60 खत्म हो जाएगा और पीछे और आ जाएंगे हम कितने 10 और पीछे आ जाएंगे। तो मेरे पास 260 बचा था, 10 और पीछे आ गए तो हम क्या 190 बचेगा मेरे पास। 6 और मुझे अभी पीछे जाना है या फिर माइनस करना है तो 184। तो आंसर ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो कैलकुलेशन है उसका आंसर कितना आ जाएगा 5184, ठीक है। अब इसमें एक बार और 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको फिर से क्या करना है, एक जीरो लगाना है, माइनस कर देना है 5184। अब देखो यहाँ पे क्या है 51,840, यहाँ पे क्या है 5,184। तो अगर मुझे इसके बाद आंसर देना है तो सीधी आप कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं कि 51,000 में से 5,000 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, आपके पास बचने वाला है 46,000। यही तो होता है, 46 और 5 करेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एटलीस्ट आपके पास 46,000 वाला आंसर आना चाहिए। आप यूनिट डिजिट बेशक आपकी सेम होगी, बट जो 1000 की वैल्यू है पीछे से लेफ्ट हैंड वाली साइड से, वो आपको शायद किसी एक ही आंसर में मिलेगी। तो हो सकता है आपको पूरा करना ही ना पड़े, बट पूरा भी करना पड़ रहा है तो आप और आगे चले जाओ। आपके पास बचा 46,840, जब मैंने 5,000 अपना इसमें से निकाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट 100 और निकालना है तो मेरे पास 800 था, निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचेगा 740। फिर मैंने 80 और निकाल दिया तो ये 40 तो ये चला जाएगा और 40 और पीछे आ जाएगा तो 660। फिर 4 और निकालना है तो 650। तो अगर आपका पूरा आंसर देना हो तो ये आपका पूरा आंसर है, अगर निकालना पड़े तो, ठीक है। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपकी, तो ये जो एग्जाम्पल है आप ये खुद करके देखें प्रैक्टिस थोड़ी सी, ठीक है। आप थोड़े से और प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्पल्स, लाइक 72 इंटू 81, 329 इंटू 9, 729 इंटू 9। इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आदत में आ जाए, आपको पता चल जाए कि कंसेप्ट क्या है। ना हो तो एक बार फिर रिवाइंड करें और फिर देख लें, राइट। तो लेट्स मूव नेक्स्ट। प्रैक्टिस करें, इसी में मजा है, जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में। प्रैक्टिस ज़रूर करें साथ में, चाहे आप 5 एग्जाम्पल्स ही प्रैक्टिस क्यों ना करें, ठीक है, कम से कम इतना तो करें डेली, तभी आप कहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट आइडिया है मल्टीप्लिकेशन विद 9, 19, 29, 39, जो हम सिर्फ 9 के लिए कर रहे थे
वो हम 19 के लिए भी कर सकते हैं, वही मेथड हम 29 के लिए भी कर सकते हैं, 39 मीन्स जिनका यूनिट डिजिट 9 है, चाहे वो कोई भी नंबर है। फॉर एन एग्जाम्पल 87 इंटू 19, अगर आपको टेबल आता है तो सीधा फास्ट फॉरवर्ड टेबल से ही मल्टीप्लाई करें, मीन्स जो मैंने बताया आपको 30, 25 और 30 तक टेबल याद करने के लिए ये होना चाहिए याद। अगर आपको टेबल आता है तो सीधा टेबल से करें, बट अगर नहीं आता है तो क्या करें, क्योंकि 19 का टेबल इतनी जल्दी याद नहीं होगा, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 1, राइट। अब सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है कि 0 वैसे ही लग जाएगी उसके आगे। 2 से मल्टीप्लाई मतलब उसको डबल करना है। अब 87 को डबल करना है तो आप पहले 80 को डबल कर दो तो वो हो जाएगा 160, फिर आप 7 को डबल कर दो तो वो कितना हो जाएगा 14, तो 160 एंड 14 कितना हो जाएगा 174। कोई भी आप मल्टीप्लाई ऐसे इजीली कर सकते हैं फ्रैक्शंस में करके, या फिर थोड़ा सा अलग अलग देखेंगे उसको, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया। माइनस इसमें से क्या करना है, वही नंबर। तो पहले आप, अगर आपको आंसर देना है तो आप यूनिट डिजिट को चेक करें, फिर उसके बाद उसके नियर बाय वैल्यूज को, ठीक है। बट फिर भी सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले 80, तो ये 40 पीछे चला जाएगा और 40 जाएगा, तो ये 7 और माइनस होगा तो 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तेजी से करेंगे, ठीक है, सीखने के लिए पहले स्लो रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब 29 का टेबल तो याद नहीं होगा किसी को, मेरे कहने से भी नहीं होगा, ठीक है। बचपन से अभी तक याद नहीं किया तो अब कैसे करोगे, राइट। बट फिर भी अब नहीं याद है तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। फिर वही कह रहे हैं, इसको हम 30 माइनस 1, क्योंकि जीरोज में आप जब भी जाएंगे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, बस थोड़ा सा आपको अलग सोच, ठीक है। अब मुझे 30 से मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है, मैं इजी से कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है 0 तो मेरा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई इस नंबर को आप एक ही बार में कर सकते हैं, कोई टेबल वेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। पहले 200 को 3 टाइम्स करें, कितना हो गया 600, राइट। 200 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 600, फिर 40 में किया तो कितना हो गया 120, 600 एंड 120 कितना हो गया 720, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो गया 21, ठीक है। तो 720 आपका था और उसमें 21 और हो गया तो 740 हो गया ना आपका, सीधा बिना कैरी वेरी लिए, ये दिमाग में ही हो गया। आप प्रैक्टिस करेंगे आपका भी हो जाएगा, राइट। अब माइनस कर देना है इसमें से 240, फिर माइनस वाली बात आ गई, तो आपको पता है कि 200 पहले निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि हंड्रेड्स, जब हंड्रेड्स की बात हो रही है तो आप हंड्रेड्स ही देखो, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 200, ठीक है। फिर 40 माइनस करेंगे तो ये 10 तो चला ही जाएगा, फिर 30 और पीछे आ जाएंगे तो वो बचेगा 170, 7 और चला जाएगा तो 163, ठीक है। तो इसकी जगह, पूरे की जगह क्या आ जाएगा 163, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट। और देखते हैं, चलो और बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, आप ये प्रैक्टिस करके देखना, ये दोनों, ठीक है, करके देखो, पॉज करो करके देखो, हो जाएंगे इजीली। अब देखते हैं थोड़े से बड़े, ये दोनों एग्जाम्पल देखेंगे 3 डिजिट वाले, राइट। तो अब देखो 109 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 109 का टेबल नहीं पता है, ठीक है। और कोई भी मेथड से करेंगे तो वो ओबियसली इससे ज़्यादा आंसर, टाइम ज़्यादा लेगा आंसर देने में, तो आप क्या करेंगे, इसको 110 माइनस 1 ये लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर माइनस कर देना, तो 1 0 आ जाएगा। अब 11 का टेबल सबको आता है, तो आ जाएगा 55, 44 और 5 49, कैरी 4 और 11 3 33 एंड 4 कितना हो गया 37, 0 माइनस। अब देखो एक बार में आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, यहाँ से आपको 345 माइनस करना, इतना डिफरेंस मिल जाता है किसी भी ऑप्शन में, आपको पता है इसी के आसपास आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें, अब 300 माइनस किया तो ये हो जाएगा 650 बचेगा, 40 गया 610 बचा, 5 गया तो 605 आंसर, राइट। ये देख लो,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 120 माइनस 1, तो आप सीधा 120 से मल्टी मीन्स 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप टेबल इजीली टेबल 12 का तो याद होगा ही, 12 का, तो 12 पंजे 60, ठीक है, 0, 6 कैरी बचेगा। अब देखो जहाँ तक कोशिश की हमने बचने की वहाँ तक बच पाए। अब हर जगह आप कैरी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट कोशिश करो कि ना हो, ठीक है। हो इसमें भी सकता है बट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सिंपली लेके चल रहा हूँ। 72 जो जो 6 कैरी था, जब अगर कैरी आ जाए तो उसको चुपचाप एक साफ जगह में रख लो, ठीक है, इज्जत के साथ। तो नेक्स्ट 12 6 से कितना हो जाएगा 72, 76, 72 एंड 6 कितना हो जाएगा 78, दैट इज 8। अब कैरी क्या रहेगा आपका 7, 12 7 जा 84, 84 एंड 7 कितना हो जाएगा 91, और एक जीरो और आपकी आने वाली है माइनस इसमें से 6, 7 6 5। अब ये सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं, 800 में से आपको 765 7 पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या 9135 035, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब ये आप करके देखेंगे, थोड़े से एग्जांपल्स आप खुद करके देखें। जैसे मुझे करना है मल्टीप्लाई 134 इंटू 109, 78 इंटू 49, 324 इंटू 129, 726 इंटू 139। एग्जाम्पल्स करके देखें, पॉज करें और इनका आंसर निकाल के खुद वेरीफाई कर लें कैलकुलेटर से, राइट। नेक्स्ट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कोई मज़ा नहीं है पढ़ने में, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर हैविंग ऑल डिजिट्स 9, जिसकी सारी डिजिट्स क्या हो 9 9 हो, उनके साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे 9 हुआ 99 हुआ 9999 हुआ 999 हुआ ETC, ठीक है। तो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, जितने भी आपके पास जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं उतनी जीरोस, और फिर वही नंबर माइनस जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं उतनी जीरोस माइनस वही नंबर, जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतने ही सॉरी जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं उतने ही जीरोस माइनस वही नंबर, ठीक है। अब देखो फायदा है इसका, टेबल पढ़ना पड़ता नहीं पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पे आप 780 में से आपको 78 माइनस करना है, तो 78 तो 80 में से ही माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 700 तो ऐसे ही बच जाएगा, और 78 चला जाएगा तो आपको पता है सिर्फ 2 बचेगा उधर, ठीक है। यहाँ 700 में से आपको 87 माइनस करना है, तो आपको लास्ट के 100 रुपये की ज़रूरत है, मतलब 8600 आपके पास ऐसे ही बच जाएंगे। लास्ट का जो 100 था, जो 700 था, उसमें से आप जो 100 का नोट निकाल के आपने दुकानदार को दिया, उसमें से उसने 87 रुपये अपने काटने के बाद वापस कर दिए बाकी के पैसे, तो कितना बचेगा सिर्फ 13 ही तो बचेगा, राइट आंसर। अब देखो 38 का आप 999 मल्टीप्लाई करते किसी भी मेथड से तो टाइम लेता, बट यहाँ पे क्या है 38,000 में से सिर्फ 38 माइनस करना है, तो लास्ट वाला जो 1000 है उसका भी आपको सिर्फ 100 की ज़रूरत है, मीन्स आपके पास 37,900 पूरा बचेगा। उसके बाद लास्ट वाला जो 100 है उसमें से आपके 38 माइनस हो जाएंगे, पहले 30 करो 70 बचेगा, 8 और 60, राइट, हो गया इजीली आंसर। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखो ये वाला, तो 20 माइनस 764, ठीक है। तो अब आपको 700 माइनस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 400 है तो आपको माइनस करने में दिक्कत होगी, तो आप क्या करो इसको 6400 ले लो लास्ट वाले को, तो 6400 है उनमें से 700 माइनस कर दो, अब तो इजीली कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा एटलीस्ट 64 में से 700 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 ऊपर से 3 नीचे से, तो कितना बचेगा 57, इतना तो बचना ही वाला है, ठीक है।
आपका ये 100 चले गए तो इतनी वैल्यू आ गई आपकी। अब उसमें से 60 माइनस 64 माइनस करना है, तो इसका लास्ट वाला 100 ले लो, 7 5 6, 64 चला जाएगा तो कितना बचेगा 20। मीन्स जितना स्टेप बाय स्टेप वाइज करेंगे उतना ही ये सिंपल हो जाएगा और उतना ही फास्ट हो जाएगा। मैं खुद कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन आफ्टर 1 ईयर कर रहा हूँ। 1 ईयर से मैं ट्रेनिंग में था और पूरा आउट ऑफ टच था, ठीक है, और मैं आज भी ऐसे ही कर पा रहा हूँ, अब भी ऐसे ही कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और इनके आंसर खुद कैलकुलेटर से चेक करेंगे। प्रैक्टिस, ये मजा जरूर लेना है सबको। अब आपको ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है जिनके यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 है, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे 4 + 6 ये आपको हमेशा 10 मिलेगा, यहाँ जितने भी एग्जांपल लिखे हुए हैं। 8 + 2 ये भी 10 है, 8 + 2 ये भी 10 है, 5 + 5 ये भी 10 है, 3 + 7 ये भी 10, राइट। और भी हम अगर लेना चाहें तो 91 × 99 ये भी 10 है, और दूसरी रेस्ट डिजिट क्या है हमारी, सेम है। तो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, 7 है तो 7 है। मीन्स आप ये देखें कि इसकी प्रॉपर्टी, ये फॉर्मेट बनना जरूरी है तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी, ठीक है। विद इन अ सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा, बट आपको याद रखना पड़ेगा ऐसा, मतलब दिमाग में रखिए, दिख जाएगा आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी। जब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है तो आप क्या करेंगे, अब बीच में एक ऐसे सीखने के लिए लाइन खींच लो। पहले आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो जिनका सम 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, 6 × 4 दैट इज 24, और इधर वाली साइड आपको क्या करना है, बचा हुआ जो सेम डिजिट है, जैसे 2 बचा हुआ है तो 2 × 2 + 1 मीन्स 2 × 3 दैट इज 6। तो आपका जो आंसर होगा वो 624। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट में समझने के लिए थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, AB × AC, ये फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट की और खास बात क्या रहेगी कि B + C जो रहेगा आपका जो यूनिट डिजिट का सम है वो ऑलवेज 10 रहेगा, और ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। अगर ऐसे कोई आपको फॉर्मेट मिल जाता है, कोई मल्टीप्लाई मिल जाती है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर हमेशा आप करेंगे B × C का मल्टीप्लाई, जो भी होगा उसे आप 2 डिजिट में लिखेंगे। ये ध्यान रहे कि हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, चाहे वो सिंगल डिजिट में क्यों ना आए। जैसे कि ये है, इसको करेंगे तो 9 × 1 = 9 आएगा सिंगल डिजिट में 9, बट आपको इसको 2 डिजिट में क्या लिखेंगे, 09, ठीक है। अब ये जो सेम वैल्यू है AA, उसका मल्टीप्लाई हमें इधर करना है, और ये करना पड़ेगा आपको A × मिटा देते A+1, या तो आप ऐसे सीख लें, या फिर जो नंबर है उससे नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई। मतलब अगर 9 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 था तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 11 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है तो 13 से, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल ऊपर ही देख लो, तो ये 9 × 1 = 9 हो गया, तो 09। अब 9 9 है दोनों में, तो या तो 9 × 9 + 1 करो, या फिर 9 का मल्टीप्लाई 10 नेक्स्ट वाले नंबर के साथ, तो कितना आ जाएगा 90, दैट विल बी अवर राइट। अब इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, डिजिट सम 10 है। पहले ये फॉर्मेट जरूर वेरीफाई कर लें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। 8 × 2 = 16, ठीक है, 2 डिजिट में लिख दिया, और 11 × 12, ठीक है। 11 × 12 करेंगे तो 22, 1 × 11 = 2, 132, यही आपका क्या होगा आंसर, राइट। दूसरा देखो, ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसे भी इतनी, ये कैलकुलेशन भी इजीली हो जाएगी। अब 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। इधर क्या है 120, इधर क्या है 120, सेम है पूरा नंबर, तो 120 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 121 के साथ। 12 का टेबल तो हम पढ़ सकते हैं ना इजीली, 12, ठीक है, 24,
और 1 कितना हो जाएगा 25 और 12 1 12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट। इस प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ दे देता हूँ, खुद करके देखें। 62 इंटू 68, 38 इंटू 32, 22 इंटू 28, 71 इंटू 29, 83 इंटू 87, 109 इंटू 101, 113 इंटू 117, ठीक है। 25 इंटू 25 हमने छोड़ दिया था पीछे, वो भी करके देखना। 35 इंटू 35, 65 इंटू 5, 115 इंटू 115। देखो यहाँ से आपको एक स्पेशल बात देखने को मिल जाएगी, मीन्स एक चीज़ और आपने सीख ली यहाँ से कि ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिनके पीछे 5 है। ये फॉर्मेट हमेशा वहाँ बनेगा ही बनेगा, इसलिए मैंने ये सिखाया था। यहाँ से हमारे दो काम हो जाते हैं, एक तो ये मल्टीप्लाई ऐसे किसी भी और नंबर की आएगी जैसे इसकी भी, वो भी हो जाएगी, और ऐसे नंबर का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 65 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 35 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 25 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 115 का स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनके पीछे 5 है वो भी निकाले जा सकते हैं इससे, ठीक है। इधर क्या कर देंगे 25, 3 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 4 से 12, आंसर। 65 का निकालना है 25, 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 42, आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट, अब है कि किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई का शॉर्टकट है ये, ठीक है। इस कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये n1 n2 क्या है, दोनों नंबर हैं, नंबर 1 नंबर 2। ये फॉर्मूला याद कर लें, एक बार उनकी एडिशन करके हाफ करके उसका स्क्वायर कर दें, यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है। और एक बार उनका डिफरेंस का हाफ करके स्क्वायर कर दें और फिर उन दोनों का भी डिफरेंस ले दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ऐसे नंबर्स का सम, इनका सम मीन दोनों नंबर्स का सम अगर जीरोज में है तो आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे, इस जीरो में हो या जीरोज में हो या फिर कोई इवन नंबर हो, तब आप इजीली निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर सम ऑड हो गया तो फिर वो पॉइंट्स में आ जाता है और पॉइंट्स का स्क्वायर करने में आपको आ जाएगी प्रॉब्लम। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो यही है, इसकी जो लिमिट है वो यही है कि जब इवन जीरो होगी तो आप आंसर इजीली निकाल पाएंगे। आंसर ऑड में भी आएगा बट आएगा थोड़ा सा लेंथी, तो उससे अच्छा हम किसी और तरीके से कर लेंगे। बट ये जब जीरो होता है, इसका पीछे सम करके कोई यूनिट डिजिट का सम या फिर इवन नंबर होता है, तब इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखा है 54 इंटू 46, आपको पता है इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 100, तो 100 का हाफ आप सीधा कर सकते हैं, 50 का स्क्वायर आप इजीली कर सकते हैं 2500। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसमें से 16 हमने माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 24 इंटू, ठीक है। मुझे 26 मान लो 24 का मल्टीप्लाई करना है, या तो टेबल पढ़ के करो या फिर वो सम वाले मेथड से करो, ठीक है, या फिर इससे करो, इससे भी आंसर आ जाएगा। एक बार इनका सम आपको पता है 50 आ जाएगा, 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, उसमें से माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना है सिर्फ 2, 2 का हाफ किया तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर कितना होगा 620। अब आप ऐसे भी देख लो, ऐसे भी आंसर वही आएगा 24, जो हम पिछली बार कर रहे थे, इसका फॉर्मेट भी तो बन रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 37, 33 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, 33 की जगह चलो 23 कर लेते हैं क्योंकि सेम फॉर्मेट नहीं बनेगा इसमें, बट सम इनका 50 बन रहा है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी इसमें। तो सम 50 हो गया तो 50/2, 50 नहीं 60 बनेगा सम, ठीक है। तो 60 का हाफ 30, 30 का स्क्वायर होता है 900, माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इनका 14 ओनली, ठीक है। अब 14 का पहले आप हाफ करेंगे दैट इज 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इसमें से माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा आंसर कितना होगा 3/, ठीक है।
किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं, बट 0 इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन देखने को मिल जाएंगी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी सी। अब एक ये और थोड़ा सा अच्छा मेथड जो मुझे दिखा बुक्स में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है, इसको बोलते हैं हाफ एंड डबल मेथड। ठीक है, हाफ एंड डबल मेथड में क्या है कि दो नंबर की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई हाफ एंड डबल मेथड से। ठीक है, तो हाफ एंड डबल मेथड से करने के लिए आप क्या करेंगे, ये तभी लागू होगा या फिर आप तभी लगा सकते हैं जब एक नंबर इवन होगा और एक नंबर क्या हो आपका ऑड हो। अगर दोनों ऑड हो तो आप ये ट्राई ना करें। ठीक है, एक नंबर इवन होना जरूरी है और एक नंबर ऑड होना जरूरी है एटलीस्ट। ठीक है, तो क्योंकि ऑड का डबल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन का हाफ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, तो जो इवन नंबर होगा उसका हम हाफ करेंगे और जो ऑड नंबर होगा उसको हम डबल करेंगे। ठीक है, इसे 25 इंटू 26 करना है। तो मैं अभी इनका टेबल पढ़ने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी, तो मैं क्या करूँगा, जो ऑड है उसका डबल कर दिया, दैट इज 50, और इसका हाफ कर दिया 13। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इजीली कर सकता हूँ। 6, मान लो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 75 इंटू 48, मुझे किसी का भी टेबल नहीं पता। राइट, अब कोई और मेथड अगर आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें लगेगा टाइम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो ऑड नंबर है उसे आप करते हैं डबल, इजीली 150 हो जाएगा, इंटू इसका हाफ कितना हो जाएगा तो पता है 24। ठीक है, आप अगर अभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको फिर से ये वही यूज़ कर सकते हैं, हाफ एंड डबल। इसका मैं डबल कर सकता हूँ इजीली 300, इसका मैं हाफ कर सकता हूँ इंटू 12। अब तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, मीन्स या एटलीस्ट एक नंबर इवन होना ज़रूरी है, या फिर दोनों इवन होंगे। इवन इवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इवन इवन भी हो सकता है। ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स होंगे तो उनमें हमेशा जल्दी लगता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे कहाँ पे थोड़ा सा ये फास्ट लगेगा। तो 55 है, मोस्टली फाइव्स में और इवन नंबर में लगता है। तो इसका डबल मैं इजीली कर सकता हूँ 110, इसका हाफ कर सकता हूँ कितना 14। अब अगर फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसका डबल कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 220 इंटू, कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 220 इंटू 7। अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं आंसर। ठीक है, ऐसे आप इसको करके देखें। राइट, कुछ और थोड़े से एग्जांपल खुद लिखें और प्रैक्टिस करके देखें। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर, एनी टू डिजिट नंबर विद वैदिक मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एक लाइन में मतलब ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वो मल्टीप्लाई भी हमारा एक लाइन में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स करेंगे, याद करने पड़ेंगे और आपको भी याद करने पड़ेंगे। तो आप लिखते चले जाएं वो स्टेप। तो पहला जो स्टेप होगा, आप क्या करेंगे, मैं दो नंबर लिख लेता हूँ ए बी और सी डी, मीन्स ये दो डिजिट के दो नंबर हैं, इनका मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। तो पहले आप क्या करेंगे, बी इंटू डी का मल्टीप्लाई, बी इंटू डी का मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 8 इंटू 9 किया, कितना हो जाएगा 72। 72 का क्या आ जाएगा इधर 2, और 7 क्या आ जाएगा कैरी। कैरी को बहुत सावधानी से रखें क्योंकि इसमें कैरी आना ही आना है, वो एरर देगा। इससे अच्छा आप उसको प्रॉपर तरीके से इज्जत के साथ रखें। तो यहाँ पे जो भी आएगा नंबर, मान लो डिजिट आती है हमारी 0 और डिजिट आती है 2 डिजिट का, तो जो 0 है वो तो इधर आ जाएगा, और जो आपका जो 1 नंबर की डिजिट है वो क्या चली जाएगी, आपकी कैरी चली जाएगी। राइट, जैसे यहाँ पे 7 कैरी हुआ। दूसरा स्टेप, आपको यहाँ से एंट्री करनी है इधर से। ठीक है, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर जब बीच में घुसे तो इन कॉर्नर वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और उनको ऐड कर देंगे। मीन्स अगर मैं यहाँ पे घुस रहा हूँ तो ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं, प्लस अगर कैरी है तो कैरी, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मान लेते हैं डिजिट नंबर 2 और डिजिट नंबर 3 यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 फिर से कैरी चला जाएगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 5 इंटू 9 प्लस 6
प्लस जो आपका 7 था। बस ये मैथ अब माइंड में कैसे करोगे ये आप देखो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 48। 45 और 48 आपको ऐड करना है, तो क्यों ना 45 ऐड कर दें पहले, दैट इज़ 90। तो उधर हमने 3 और छोड़ दिया था, ठीक है। तो आप उसको बाद में ऐड कर दो, तो 93 हो गया, इजीली हो जाएगा। 93 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 का कितना आ जाएगा 0। फिर आपका जो कैरी बचेगा वो क्या बचेगा 10। जो पिछला कैरी उसे हमेशा काट दिया करें, कैंसिल कर दें, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब बाहर निकले तो जो लास्ट पेयर बचा हुआ उसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे a इंटू, तीसरा स्टेप है वो आ जाएगा a इंटू सी प्लस कैरी जो भी है। तो आपका लास्ट डिजिट फाइनली नंबर 4 नंबर 5 आ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या बचता है। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगा हमारा राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे 78 इंटू 26 या फिर 37 इंटू 25। आप कोई सा भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखें, राइट। एक 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 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आप अब सीधा करेंगे, अब वो स्टेप्स आपके दिमाग में सेट हो गए ये मान लेते हैं, फिर हम सीधे करते हैं। तो पहला स्टेप 7 इंटू 4 यून डिजिट का मल्टीप्लाई, दैट इज 28। 2 आपका कैरी हो गया। फिर 12 एंड 14, तो 12 एंड 14 मुझे ऐड करना है। अगर दिक्कत हो रही है तो पहले 12 12 ऐड कर दो, दैट इज 24। फिर 2 और रह गया उसे ऐड कर दो 26। फिर 2 ये बचा है तो कितना हो जाएगा 28। ये 12 हो गए, ये 14 हो गए, ठीक है। तो ये 26 और फिर ये 2, राइट 28। फिर से हमारा 2 कैरी बचा हुआ है, 6 और 2, राइट। ये आप खुद करके आंसर देंगे। बस आप ये कोई ये स्टेप्स अगर याद हो गए तो आप ऐसे कर लेंगे। अब 3 डिजिट जो आप 2 डिजिट के लिए कर रहे थे वही 3 डिजिट में कर रहे थे। जब 2 डिजिट के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपके लिए 3 स्टेप्स थे। यहाँ पे जब आप ABCDEF जब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके स्टेप्स बनेंगे 5। पहला स्टेप 3 इंटू F, दूसरा स्टेप बनेगा आपका अंदर पूछे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई B इंटू F प्लस C इंटू E, राइट। तीसरा स्टेप क्या बनेगा, अब और अंदर है तो कॉर्नर टू कॉर्नर 3 की पेयरिंग और जो सामने वाला है उसकी पेयरिंग। तो A इंटू F प्लस D इंटू सी प्लस B इंटू ई, और जो कैरी आएगा वो तो ऐड होना ही होना है पीछे, मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ। फिर बाहर निकलना शुरू हुए तो जो लास्ट वाले पेयर बचे उनका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पेयर रह गए हैं अभी। पेयरिंग और मल्टीप्लाई इसमें है और कुछ नहीं। लास्ट वाला A इंटू डी, ये आपके 5 स्टेप्स होंगे, ठीक है। पहले 1 की पेयरिंग, फिर 2 की पेयरिंग, फिर 3 की पेयरिंग, फिर घटेगी 2, फिर लास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी। फिर अंदर को से पहले 2 की पेयरिंग होगी, 2 की पेयरिंग हुई तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ठीक है। तो 8 एंड 9 कितना हो जाएगा 8 8 16 17 18, 18 का हो जाएगा 8। फिर से 1 कैरी, फिर और अंदर गए तो अब आपकी 3 की पेयरिंग होगी, राइट। 4 इंटू 1, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, तो ये 4 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 6। आप इनको ऐड करेंगे तो 10 16 और 1 17, फिर 1 कैरी हो जाएगा 2 फिर अब लास्ट स्टेप आपका जो बचा हुआ सेकंड लास्ट वो क्या, आप लास्ट की 2 की पेयरिंग करेंगे, इधर आ जाएगा 3 4 7 8 और लास्ट में 1 इंटू 2 दैट इज, ये आपका हो गया आंसर। इसमें आप जब भी करेंगे तो आपके जो मोस्टली जो एरर्स आएंगे वो यहाँ से इस वाली जो ये डिजिट्स हैं इनमें एरर आते हैं। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई जब भी होता है इस मेथड से आप करेंगे। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं की तो आपके एरर्स आएंगे इन डिजिट्स में, ये याद रखें हमेशा, ठीक है। तो अब देखो यहीं से कभी यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है ना,
कि यूनिट डिजिट फाइंड करो, फिर कभी कभी पूछ लेता है टेंस डिजिट बताओ, फिर कभी पूछ लेता है 100 डिजिट बताओ। तो इसी मेथड से वो होती है फाइंड, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशन ऐसी दे देगा, बोलेगा इसका आपको टेंस डिजिट फाइंड करना है। मीन्स अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, और आपको पता है कि उन चारों में इसका आंसर है, आपको सीधा इसके बाद आंसर देना है, और आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, और आपको पता है कि सिर्फ ये डिजिट ही ऐसी है जो सब में डिफरेंट है, बाकी डिजिट सब सेम है, तो मैं सीधी ये डिजिट ही क्यों ना फाइंड कर लूँ। तो ये डिजिट आपको पता है कि हमेशा दूसरे स्टेप में आएगी, मतलब जब आप 2 की पेयरिंग करते हैं। तो पहली पेयरिंग करने पे तो आपको पता है कि 12 आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। अब ये वाली डिजिट आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगी, मीन 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 14 प्लस आपका वो जो कैरी बचा हुआ है, कैरी कितना है आपका 1 है, ठीक है। इनको आप ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। आपको पता है कि जो आपका यूनिट डिजिट आने वाला है 7 है, तो जिसमें 7 होगा वही आपका राइट। ये होती है टेंस डिजिट निकालना और 100 डिजिट निकालना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, अब सीखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, उसी में मज़ा है।